हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और सुबह के बज रहे 6:30, मैं सो के उठ चुकी हूँ। और मुंह हाथ धोने के बाद मैंने चेहरे पे लगाया मॉइस्चराइजिंग क्रीम, निविया मॉइस्चराइजिंग क्रीम, क्योंकि चेहरा को भी हाइड्रेट रखना ज़रूरी है। और उसके बाद मैं पी रही हूँ थोड़ा सा गर्म पानी, क्योंकि मैं हर सुबह पीती हूँ। और पानी हमेशा बैठ के ही पीना चाहिए, नहीं तो घुटनों में जोड़ों का दर्द जो है ना, खड़े खड़े पानी पीने से जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है। तो मैं पानी पी चुकी हूँ। और फिर रात को जो बाबू खेलता है, 1-2 खिलौने बाहर छूट जाते हैं, ऐसे ही वो खेलता रहता है। हम लोग तो सो नहीं पाते उसकी वजह से, 12-1 बजे रात तक वो खेलता है खिलौनों को लेके। उसके बाद 1-2 कपड़े वो सब सेट करने के बाद फिर मुझे लगाना था झाड़ू। सुबह सुबह सबसे पहले उठ के झाड़ू घर में ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि उससे नकारात्मक शक्ति जो होती है घर में वो दूर होती है। और झाड़ू हमेशा बाहर की तरफ ही लगाना चाहिए, कचरे को हमेशा घर गेट से बाहर निकालना चाहिए। सुबह सुबह झाड़ू लगा के, और उसके बाद गेट के बाहर भी अगर बारिश नहीं हो रही होती है तो मैं बाहर भी झाड़ू लगाती हूँ। क्योंकि कहते हैं ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तो जो भी मुझे पता है मैं वैसा करती हूँ कि मैं लक्ष्मी माता को नाराज़ नहीं करना चाहती। वैसे कोई भी नहीं करना चाहता है, इसलिए सुबह सुबह झाड़ू लगा लेना चाहिए। और वैसे गांव में भी एक कहावत है कि जब भी हम झाड़ू नहीं लगाए रहते हैं तो उसमें ऐसे ही नहीं चलना चाहिए। तो सबसे पहले मेरा काम रहता है कि मैं झाड़ू लगा लूँ। और अभी गेट तो अभी बंद ही है, फिर गेट खोल के उसके बाद मैं देखती हूँ, फिर बाहर भी मैं झाड़ू लगा दूँगी। क्योंकि एक घर का मेन गेट वही है, तो मेन गेट हमेशा साफ़ रहना चाहिए। क्योंकि जहाँ सफाई होगी, जब हम इंसानों को सफाई इतनी पसंद आती है तो देवताओं को भी पसंद आएगी ही। इसलिए साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। और मैं सब्ज़ी काटते हुए देख रही हूँ बार बार घड़ी, क्योंकि पता है मैंने आप लोगों को कि लेट हो चुका है। तो मैं सोच रही हूँ कि यार लेट हो गया, अब कैसे होगा। क्या एक होता है मन में कि होता रहता है लेट हो गया, अब कैसे होगा। तो मैं सब्ज़ी भी काट रही हूँ और घड़ी भी देख रही हूँ बार बार। तो आज नाश्ते में आलू और बैंगन की सब्ज़ी बनने वाली है, और रोटी बनाऊंगी। ये लोग रोटी ही खाते हैं और लेके भी जाते हैं, कुंज को चावल ज़्यादा पसंद नहीं, तो मैं सिर्फ अपने लिए बनाती हूँ। तो फटाफट सब्ज़ी काट के उसके बाद मैं आ जाऊँगी किचन में। जितना लेट इनको जाने में होगा उतना ही लेट मुझे भी हो जाता है घर पे नहाने खाने में। और बाबू भी रहता है बीच में, उसको भी संभालना रहता है। वैसे तो सुबह को बाबू उठता है तो ये संभाल लेते हैं, कौन संभाल लेते हैं। बाबू थोड़ी देर के लिए मेरे पास आता है, और जब ज़रा सा शांत हो जाए तो फिर वो पापा के पास चला जाता है। तो देख ही सकते हैं मैं सब्ज़ी भी काट रही हूँ और घड़ी भी देख रही हूँ बार बार। ध्यान घड़ी पे ही है, दिमाग में ये चीज़ है कि लेट हो गया है। और सब्ज़ी काट के अभी मेरा हो गया है, तो तब तक आ गया दूध वाला, और दूध वाले का हिसाब करना था जब से आई, तो इसलिए। और मुझे लगा कि 1 महीने हो गए तो मैंने कुछ ज़्यादा ही पैसे दे दिए थे। तो उसने बोले कि अभी महीना 1 महीना नहीं हुआ, आप थोड़ा कम दो जितना बनता है। तो ये पुराना कार्ड ढूंढ रही थी तो मिल नहीं रहा था मुझे, तो उसने नए वाले पे ही पीछे लिख दिया था, तो मैंने दे दिया हिसाब उसका जो भी हुआ। हिसाब करके पैसे दे कर वापस लेके आई मैं। और तय सब्ज़ी मैंने उधर ही काट लिया था, लेकिन बैंगन के पीसेस कुछ बड़ी बड़ी काट लिए थे मैंने, तो उसे मैं फिर से कर रही हूँ छोटा। और छोटा करके फिर मैं इधर खाना बनाने लग जाऊँगी। देख ही सकते मैं इधर बना रही हूँ खाना, और तब तक बाबू उठ चुका था। मैंने कहा ही कि वो उठ जाता है, ज़्यादातर वो काम करने के समय में उठ जाता है। वो उठा, थोड़ी देर मैंने उसे हैंडल किया, संभाला, और फिर अभी कितना सांझ मंझ बाबू अपने पापा के पास बैठा है। फिर इधर बीच में ही देना होता है चाय, खाना भी बनाती रहती हूँ और बीच में बहुत काम होता है। तो अभी पहले तो कुंज को और हमारे वो देवर जी हैं, तो देवर जी को दिया चाय और इनको दिया बड़े कप में चाय, क्योंकि बाबू मांगने लगता है। और बड़े कप में दिया तो देखेगा नहीं तो नहीं मांगेगा, तो बाबू का चाय स्पेशल बनता है। बाबू को हम चाय नहीं देते, बाबू को सिंपल दूध
हॉर्लिक्स मिला के देती हूँ। और अब ये कर रहा है जिद, क्योंकि इसको पीना है कप में चाय। जिस कप में मैंने कुंज को चाय दिया है, यानी मेरे हस्बैंड को, तो उनको उसी कप में चाहिए। मेरा बाबू उस कप में पिएगा, देख रहे हैं, बोल रहा है चाय पिएगा वो भी, इसलिए वो रो रहा है। तो फिर मैं उसको पूछ रही हूँ क्या करूँ क्या करूँ, तो वो मुझे पता नहीं बोल नहीं रहा है, गुनगुना रहा है बस। जब तक वो चेंज करवाएगा नहीं तब तक नहीं मानता है, उसको जो चाहिए वही चाहिए। बाबू मेरा बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गया है। वैसे बहुत ही अच्छा है, बाकी जब भी वो मुझे प्यार से बात करता है, उसकी कुछ आदतें जिससे मैं दिल से भगवान को बोलती हूँ, भगवान जी इतना अच्छा बच्चा देने के लिए, इतना अच्छा लड़का देने के लिए मुझे थैंक यू। और फिर बाद में जाके जब मैंने कप चेंज कर दिया तभी जाके वो पी रहा है। और जब वो दूध पीता रहता है तो मैं उससे बहुत बड़बड़ करना पड़ता है, बहुत कुछ सुनाना रहता है। अब मुझे उसे कुछ भी कहानी बना के सुना देती हूँ और वो शांति से सुन भी लेता है, उसको अच्छा लग जाता है। जैसे उसको गुड बाय बोल दो, बड़ा खुश हो जाते हैं। और फिर उतने में बाबू को चाय पिलाने के बाद लग गया खाना इधर, और ये लोग रुके थे, आ नहीं रहे थे। तो फिर मैंने ज़बरदस्ती इनको इतना बोला कि आ जाओ खाना, अब खाना का अपमान होता है, अगर थाली लग जाए तो जल्दी आ जाना चाहिए। फिर वो आए, सब ने कर लिया नाश्ता, दोनों ने कर लिया है। और अभी फटाफट मुझे धोने थे बर्तन। खाना बनाने के बाद जो एक दो बर्तन बच जाते हैं वो तो उसी समय धो लूँ तो अच्छा रहता है। कुछ भी काम बाकी रहे तो नहीं ठीक लगता मुझे, मेरा रहता है सारा काम एक साथ हो जाना चाहिए। और बर्तन भी ज़्यादा नहीं होते हैं, फिर भी फटाफट धो लूँ। और किचन तो मेरा मैं खाना बनाते बनाते ही साफ़ करती रहती हूँ। तो जैसे इन लोगों ने नाश्ता कर लिया तो फिर मैं धो लेती हूँ इधर बर्तन। और अभी 2-3 दिन से बारिश नहीं हो रही तो गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए सोचती रहती हूँ कि सवेरे खाना बन जाए, सारा काम हो जाए तो दोपहर के टाइम में थोड़ा आराम रहेगा। फिर भी उसके बाद भी देखिए बाबू कितना शैतानी कर रहा है। इसको मैं मोबाइल टीवी चला के दे देती हूँ, कार्टून देखेगा तो कभी मन में आया तो देखता है, नहीं तो नहीं। और उसके बाद भी देख ही रहे हैं, इन लोग के जाने के बाद अभी ये लोग जा चुके हैं, ये लोग चले गए ड्यूटी पे। और फिर भी मुझे बहुत काम है। फिर इनका नहाया हुआ टॉवल ज़्यादातर ये गीला ही रखते हैं, जो लगता है हस्बैंड लोगों की पुरानी आदत है, वो मेरे घर में भी है। तो मैं ही उसको सुखाती हूँ, मैं जगह पे डालती हूँ। बारिश की वजह से इधर ही सुखाना पड़ता है। सोफे पे बाबू लगा देता है बहुत ज़्यादा कचरा, तो वो सब साफ़ करना मेरा ही काम है। सब साफ़ करके और उसके बाद फिर से अभी मुझे लगाना पड़ेगा पोछा, क्योंकि तभी मैंने झाड़ू लगा लिया था लेकिन पोछा नहीं लगाई थी, क्योंकि जब खाना खाते हैं नीचे तो फिर से गंदा हो ही जाता है, जूठा भी होता है। तो मैं सोचती हूँ कि बाद में ही लगाया जाए। और रात को भी जब हम लोग खाना खाते तो मैं पोछा लगाती हूँ, इसलिए घर पूरा साफ़ ही था, फिर भी मैंने पूरे कोने कोने में पोछा लगा दिया है। और अभी फ़िनाइल ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि बारिश का मौसम है तो बहुत छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं, इसी वजह से। वैसे इनको फ़िनाइल का सेंट पसंद भी नहीं, फ़िनाइल जब भी डालती हूँ तो कुछ मना करते हैं कि ये मत डालो, उनको पसंद नहीं है। इसलिए जब वो चले गए हैं, उनके जाने के बाद मैं पोछा लगा रही हूँ ताकि उनको सेंट ना लगे। अब जो चीज़ उनको नहीं पसंद वो करके कोई फ़ायदा नहीं है ना, बेकार का टेंशन हो जाता है। तो अभी पोछा लगा लेती हूँ। फिर गेट पे भी देख सकते हैं आप, मैंने जैसा कहा कि हमेशा बाहर की तरफ ही झाड़ू पोछा करना चाहिए, तो मैं बाहर की तरफ ही सुबह का झाड़ू पोछा नियमतः है बाहर ही करना चाहिए। बाहर की तरफ ही आप अंदर से बाहर की तरफ ही ले जाएं, उससे नकारात्मक शक्ति दूर होती है और हमें भी सुविधा होता है। तो मैं पोछा करने के बाद जैसे मैं बाहर निकली तो बाबू भी चला गया, उधर मिल गई थी आंटी मुझे, तो कुछ बात करने लग गई, इसलिए मैं भी उधर रुक गई। उसके बाद जैसे ही आई उसके बाद सबसे पहले मैं नहाई, नहा धो के फिर मैं बाबू को भी नहलाई, हम दोनों ने नहाया धोया। फिर अभी मैं कर रही हूँ पूजा। और बाबू वैसे पीछे से रो रहा है, उसको मोबाइल चाहिए, लेकिन मैं बात को टाल रही हूँ, इसलिए पूजा कर रही हूँ। और साथ में बाबू को भी कहती हूँ कि पूजा करो। दूसरे दिन वो भी पूजा करता था, प्रणाम भी करता था, उसको पूजा करना बहुत अच्छा लगता है।
मगर आज बाबू है थोड़ा अपसेट क्योंकि उसको मोबाइल नहीं दिया मैंने। मैं मोबाइल देने से मना करती हूँ। और ये देख सकते हैं मेरा क्यूट सा बेटू कितना संस्कारी है। जब मैंने कहा टीका लगाओ तो सर पे हाथ रखा। और अभी मैं गेट पे कर रही हूँ पूजा। गेट पे भी पूजा करना बहुत ज़रूरी है। और मैं हमेशा देवता से बोलती हूँ, हे द्वार देवता, हमारे पति जैसे हंसते हुए गए हैं वैसे हंसते हुए ही आए। इसलिए द्वार देवता का भी पूजा करना ज़रूरी है। और फिर किचन में भी मैं पूजा करती हूँ। और किचन में पूजा करने के बाद अभी मुझे थोड़ा सा चावल फ्राई करना था, जो मैं कर लेती हूँ अपने लिए। और क्योंकि मुझे गरम चाहिए तो मैं अभी कर रही हूँ। और जिसमें मैंने छोले मसाले ज़्यादा डाले हैं, मुझे बहुत पसंद है, तो चावल फ्राई कर लेती हूँ। देख ही सकते हैं थोड़ा सा चावल है। और ये मेरा नाश्ता बनके हो गया है तैयार। तो अभी मैं और बाबू एक साथ नाश्ता करेंगे। आप लोगों को जिनको भी नाश्ता करना है मैं सबको बुला रही हूँ, सब लोग आइए और हमारे साथ नाश्ता कर लीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपना कीमती समय देकर मेरा पूरा वीडियो देखा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और वैसे कि वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाया कि कुछ लोगों का मानना होता है कि शहर में कुछ काम नहीं होता है, तो वो ज़रूर देखें। बाय बाय।